स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने वाला है और कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कई विधायक मंत्री बन सकते हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही कि कुल 7 विधायक होंगे जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये फिगर फाइनल नहीं है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली और अब टीम में किसे किसे शामिल किया जाएगा ये देखना होगा। कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सुबह 11:30 बजे राजभवन में यह आयोजन होगा और विधायक, कई सारे विधायक जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। कुल 13 का आंकड़ा है, टीम को 13 तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में अभी तो 3 पहले से मौजूद है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, और ऐसे में अब देखना होगा कि कल कितने विधायक शपथ लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार लेकिन कल हो जाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा था एक लंबे अरसे से कि कब टीम बनाई जाएगी, क्योंकि अब काम बहुत सारा है और मोदी की गारंटी, जिसका छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बार बार जिक्र किया और कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास ये मोदी की गारंटी है, तो वो काम सारे पूरे करने और टीम के बगैर वो काम होंगे नहीं और टीम का इंतजार किया जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि वो आखिरी घड़ी अब आ गई है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ये खबरें आ रही हैं और कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण की बात राजभवन में सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह 11:30 बजे विष्णुदेव मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो जाएगा। अब देखना यह है कि किस किस को इसमें शामिल किया जाता, क्या सीनियर अनुभवी नेताओं को जगह मिलेगी या फिर नए चेहरे भी इसमें हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक चीज तो आज, एक बड़ा फैसला तो आज ले लिया गया, वो था प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और अरुण साव, जिनके पास दोहरी जिम्मेदारी हो गई थी एक प्रकार से उप मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, तो अब वो उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और दूसरी तरफ किरण सिंह देव जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। अब ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किसे स्थान मिलता है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, ये तारीख भी आ गई, समय भी आ गया कि 11:30 बजे राजभवन में कार्यक्रम रखा गया है, संख्या भी आई है क्या और नामों का जिक्र भी चल रहा है क्या? देखिए, संख्या और नामों का जिक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन बल्कि कहा जाए अभी तक पार्टी की तरफ से या कहीं से कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई, लेकिन ये बात तय हो गई है कि राजभवन में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। 11:30 बजे का समय है शपथ ग्रहण समारोह का और राजभवन में विष्णुदेव साय के जो नए मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। जहां तक नामों की बात है तो नामों को लेकर जो चर्चा चल रही थी, कयासों का बाजार था, वो कयास अभी भी जारी है, क्योंकि नामों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई खुलासा हुआ नहीं है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, फोन आना शुरू हो गए हैं ऐसे मंत्रियों को, ऐसे बल्कि विधायकों को जिनको मंत्रिमंडल में लेना है। ये खबरें आ रही हैं। कुछ संभावित नामों की अगर बात की जाए, जो हम पहले भी बताते रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल सीनियर के तौर पे, ओपी चौधरी हो सकते हैं जो कि पहली बार के विधायक है रायगढ़ से, धर्मलाल कौशिक हो सकते हैं, महिलाओं के तौर पे लक्ष्मी राजवाड़े जो कि सरगुजा से आती हैं, भटगांव से विधायक है पहली बार की, उनका नाम चल रहा है कि वो हो सकती है महिला के तौर पर। केदार कश्यप बस्तर से हो सकते हैं, लता उसेंडी भी बस्तर से हो सकती हैं, या फिर जशपुर से गोमती साय का भी नाम है। तो मतलब इन 3 नामों में से 1 या 2 नामों को शामिल किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो रेणुका सिंह भी चर्चा में थी, लेकिन देखिए बहुत सारी चर्चाएं, अब नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे नाम लगातार इसमें इजाफा होते जा रहा है।
पुन्नूलाल मोहले एक सीनियर विधायक है, लेकिन उनका नाम कहा जा रहा है कि बिलासपुर से कई सारे मंत्री हो जाएंगे, इसलिए कर सकते हैं। दयालदास बघेल का नाम इस वक्त दुर्ग से चल रहा है, और गजेंद्र यादव भी हो सकते हैं, और ये भी एक नाम यहां पर चल रहा है। तो पुनीत, जिस तरीके से बीजेपी की कार्यशैली है, नाम कई सारे हवा में है, चर्चा में है, और माना जा रहा है ये भी कि 10 जो संख्या अभी बाकी है विधायकों की जो मंत्री बन सकते हैं, वो 10 न बनाकर 7 या 8 जो विधायक है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एक दो जगह बरकरार रखी जाएगी, बाद में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और, एक बात और, एक खबर और आई कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली भी रवाना हो रहे हैं, तो वो कब रवाना हो रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? और मंत्रिमंडल का उनको टीम बनानी है और एक तरफ दिल्ली, उनका दिल्ली दौरा, ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ कैसे क्या रहने वाला है? शपथ ग्रहण क्योंकि 7 से 8 मंत्रियों का एक छोटा सा शादी राजभवन में होना है, तो बहुत सादा समारोह होना है, उसमें शपथ ग्रहण हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड हाफ में चर्चा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं, तो उनका दिल्ली का जाने की जो चर्चा है वो जस की तस बनी हुई है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनकी दिल्ली रवानगी हो सकती है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी दिल्ली जा सकते हैं, तो ये दोनों जो है उनके सेकेंड हाफ में दिल्ली जाने की बात सामने आ रही है। पहले राजभवन में 11:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, और दिल की धड़कनें कई विधायकों की बढ़ गई है, और कई नए विधायकों की नई टीम के साथ जा सकते हैं क्या? नहीं, नई टीम के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं, और नई टीम के साथ जाएंगे भी नहीं, क्योंकि टीम को यहाँ एक्टिव किया जाएगा। हालांकि विभागों का बंटवारा किसी को है नहीं, वहां जो बैठकें होनी है बताया जा रहा है उसमें जा सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या होगा किस मंत्री का, इसको डिस्कस किया जा सकता है। कल अगर मुख्यमंत्री वहां जाएंगे तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ किसको क्या विभाग दिया जाए, ये चर्चाएं हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि शपथ ग्रहण तो हो जाएगा, लेकिन ये विभाग के साथ होता है या नहीं होता ये भी देखना होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। आमतौर पर पोर्टफोलियो बात है, और नाम तो आप बता ही रहे हैं कि बहुत सारे नाम चल रहे हैं, और 10 की संख्या बचती है, लेकिन हो सकता है कि 7 या 8 ही बनाए जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करेंगे। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, रैन बसेरों को लेकर बड़ी खबर है। रैन बसेरों में रहने वालों का चेकअप होगा, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, और प्रदेश के सभी 125 रैन बसेरे जो हैं वहां पर परीक्षण किया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। कल रात को आपको याद होगा, कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, रैन बसेरों में गए थे, वहां जो मौजूद लोग थे उनसे बातचीत की थी, और कुछ जो लोग थे वो अपना इलाज कराने के लिहाज से भी रैन बसेरों में रुके हुए थे, किसी के परिजन रुके हुए थे, और उनसे बातचीत करके दर्द उनका समझा। और आज ये फैसला और एक बड़ी खबर सामने आई, विभाग की तरफ से आदेश नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी होते हैं कि रैन बसेरों में जो लोग रुके हुए हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रैन बसेरों को लेकर ये बड़ी खबर है। यहां पर चेकअप होगा, जो लोग रैन बसेरों में रुके हुए हैं। प्रदेश में कुल 125 रैन बसेरे बनाए गए हैं। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हालचाल जाना था, वहां पर कंबल का वितरण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और अब बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है, रैन बसेरों में रहने वालों का चेकअप किया जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा, और प्रदेश के जितने भी यानी कि 125 रैन बसेरे हैं वहां पर यह परीक्षण होगा, यहां रुकने वाले लोगों का। नगरीय प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। और राजधानी से एक और खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सीएम सचिवालय से नीरज वशिष्ठ को हटा दिया गया है, तो एक बड़ा फैसला और लिया गया। अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। मंत्रालय में उप सचिव नीरज वशिष्ठ को बना दिया गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के उप सचिव नीरज वशिष्ठ हुआ करते थे, अब मंत्रालय में भेज दिया गया है। और टीएनसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर मुकेश गुप्ता जो हैं उनको भी हटा दिया गया है। उनकी जगह श्रीकांत बनोट को यह जिम्मेदारी, ये प्रभार जो है सौंपा गया। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा बदलाव जो है प्रशासनिक तौर पर किया गया है। प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में एक और हुई है आईएएस अफसरों के तबादले के रूप में। और चलिए बढ़ते आगे, दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश भवन में मुलाकात कर रहे हैं। 25 सांसदों के साथ
चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अपनी टीम को लेकर दिल्ली गए हुए हैं और यहां पर चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है कि आगे की रणनीति भी तो तैयार करनी। 2024 बिल्कुल सामने है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में कामकाज भी देखना है, प्रदेश की हर व्यवस्था को देखना है और साथ ही साथ तैयारी करनी है। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। इधर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मध्य प्रदेश भवन में दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने भी मुलाकात की है। दोनों ने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनने पर बधाई दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा सीनियर वकील भी हैं और मुलाकात करने पहुंचे थे डॉक्टर मोहन यादव से और मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है मध्य प्रदेश भवन में। माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण मिला था तो हमने उपस्थिति दर्ज करा दी। उनसे यह अनुरोध किया है कि अब गारंटी पूरी करिए। जहां सकारात्मक सहयोग मांगा जाएगा जरूर देंगे। कोई मसलों पे चर्चा नहीं हुई, औपचारिकता थी। एक पहली बार मुख्यमंत्री बन के वो दिल्ली आए थे, उन्होंने हम लोग सबको निमंत्रण दिया था और फोन करके मुझसे बात भी की थी और कहा था हमारे साथ जरूर चाय पीजिए, भोजन करिए। भोजन तो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको भी कल बाहर जाना है, तो हम लोग सब आए थे। दिग्विजय जी थे, सब लोग थे, सब और भी बहुत एमपीज थे। फोन पर बात की, जैसा कि हम सुन रहे थे विवेक तनखा को डिनर के लिए भी इनवाइट किया गया था। सभी सीनियर लीडर्स जो हैं मध्य प्रदेश भवन में ये कार्यक्रम रखा गया और सभी को इनवाइट किया गया। तो दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री बने हैं तो बधाई भी दी गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सकारात्मक सहयोग की जो बात है तो वो सकारात्मक सहयोग मांगा जाएगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से वो सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। और एक सामान्य भेंट मुलाकात जो है वो शिष्टाचार मुलाकात का दौर यहां पर चला। छत्तीसगढ़ की खबरों का फिर से रुख करते हैं और खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है और यहां पर नक्सलियों ने एक बस को ही आग के हवाले कर दिया। आवापल्ली से रायपुर की तरफ ये बस आ रही थी और इसी बस को रास्ते में रोका गया और आग इसमें लगा दी गई। दुग्गई गोड़ा के पास बस में आगजनी की गई है। ये यात्री जो इसमें सवार थे, इन सभी यात्रियों को उतारा गया और नक्सलियों ने बस को फूंक दिया। पुलिस बल अब रवाना हो चुका है। एसपी ने इस पूरी खबर की पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सली उत्पात मचा रहे हैं। सुकमा में भी ऐसी खबर सामने आई। सुकमा से भी हमारे सहयोगी सतीश जो हैं उन्होंने खबर दिखाई थी, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे कि कैसे वहां पर भी वाहनों में आग लगाने का काम नक्सलियों के द्वारा किया गया। और यहां पर भी बीजापुर से भी खबर आपको बता रहे हैं, जो बस रायपुर की तरफ आ रही थी, आवापल्ली से रायपुर की तरफ आने वाली बस, उसको रास्ते में नक्सली रोकते हैं और उसमें से यात्रियों को उतारकर बस को आग के हवाले कर देते हैं। पुलिस बल को रवाना कर दिया गया है। एसपी ने इस मामले की पुष्टि की। तो देखिए ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने बस में आग लगाई और यहां पर बैनर पोस्टर भी नक्सलियों की तरफ से लगाए गए हैं। कल दरअसल नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान भी कर रखा है और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्वार्टर नहीं मिलता है, क्वार्टर नहीं मिलता है। इस मार्ग पर पहले तो यात्री बस में आगजनी की गई है दुगईगुड़ा के पास। क्वार्टर नहीं मिलता है, क्वार्टर नहीं मिलता है। इस मार्ग पर पहले तो यात्री बस में आगजनी की। चलिए बढ़ते आगे और जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक किरण सिंह देव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उनके परिजन और रिश्तेदारों में खुशी देखी जा रही है। परिजनों ने किरण सिंह देव को यह जिम्मेदारी दिए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। उनके समर्थकों ने किरण सिंह देव के घर के सामने जमकर आतिशबाजी की
जिन्हें परिजनों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। किरण सिंह देव की पत्नी और बेटियों ने कहा कि उन्हें पार्टी ने जो प्रदेश की जिम्मेदारी कमान दी है वो उसमें जरूर खरे उतरेंगे। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले किरण देव को भाजपा ने 2023 चुनाव में उम्मीदवार बनाया था जगदलपुर विधानसभा से, और जगदलपुर विधानसभा में काफी बड़ी अंतर से जीतकर वे विधानसभा पहुंचे थे। अब भाजपा ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, प्रदेश की कमान उनके हाथों में। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर जहां प्रदेश में खुशी की लहर है तो उनके परिवार में भी खुशी काफी है। हमारे साथ मौजूद है उनके परिजन, उनकी बेटियां। आइए बात करते हैं कि वो क्या सोचती है। जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पापा को क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुश हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है, और पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे पिता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक जो जिम्मेदारी दी है, और वो बहुत अच्छे से खरा उतरेंगे हमेशा की तरह अपने उस दायित्व में भी। कब जानकारी मिली आपको कि ये उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? जानकारी तो हमको दोपहर में जब सबको मीडिया आप सबके ज़रिए ही मिली, जब सबको मिली तो उसी वक्त जानकारी मिली। और फिर अभी थोड़ी देर पहले ही पापा से बात हुई हमारी, बहुत कम समय, कुछ सेकंड के लिए हो पाई। तो उन्होंने तो सबका समस्त जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ की जनता का, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त किया उन्होंने। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है, बात करने की कोशिश करते कि वो कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? इतनी बड़ी खुशी। बस यही कहना है कि उनको जो ये मिला है दायित्व, उस पर वो खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, ये उनका कहना है कि जो दायित्व भाजपा ने जो उन्हें दिया है और वो खरे उतरेंगे। अब इंतजार परिवार को भी है उनके आने की और उनके स्वागत की। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। चलिए बढ़ते आगे। शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है, जिस पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। मूवी तो ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो इलीगल तरीके से जो लोग बाहर जाते हैं कमाने, लीगल तरीका भी है जाने का, वो चीज़ इसमें दिखाया, बहुत अच्छा बताया है। क्या बहुत लोग गलत कदम उठाते हैं, इससे क्या एक मैसेज आया लोगों में कि आप इलीगल तरीके से या गलत कदम उठा के बाहर ना जाए। बच्चा है जो सरहद पार करके जाते हैं, जो इलीगल से, उनके आधारित में ये पिक्चर बना हुआ है। एक नंबर पिक्चर है। फिल्म अच्छी है, उसमें रियल स्टोरी दिखाई गया है, और क्या नाम है उसके, वैसे तो देखे जाए तो उसमें कोई एक्शन कुछ वो नहीं है, रियल स्टोरी है। मतलब कि कैसे डंकी मारे जाता था वो चीज़ को बताया गया है। आदमी कितने जन जाने के चक्कर में मर चुके हैं। इसमें क्या है, डंकी का महत्व यह है कि बिना वीज़ा के लोग जो जा नहीं पाते हैं उनके ऊपर आधारित फिल्म है। शाहरुख खान ने अच्छा रोल किया है, सुपर डुपर हिट है मूवी। और आइए अब देखते हैं खबरों का 2020।